हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है और जो पेपर आता है वो कितने मार्क्स का है। इसके अलावा हमारे इस चैनल पे डीएलएड से संबंधित सभी फाइलें और इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हैं और आने वाले समय में हम डीएलएड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस को। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पेपर तो सेम टाइम पे होते हैं, लेकिन सिलेबस जो है आपको काफ़ी कवर करना है। तो इसके लिए अभी से आप अगर पढ़ना शुरू करेंगे तब जाके आपका सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। और इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे और उसे रीड कर लेंगे। इसके अलावा बाकी मैं सब कुछ आपको बताता रहूँगा समय समय पे। तो ये है हमारा डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो फाउंडेशन कोर्सेज़ है, मतलब मूलभूत जो कोर्सेज़ हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। और इसके बाद हमारा सेकंड जो है पेडागोगिकल कोर्स है, जिसमें हम शिक्षण शास्त्र से संबंधित चीज़ों को पढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड हमारा जो है वो प्रैक्टिकल कोर्सेज़ है, जिसमें हम जो चीज़ें हैं वो स्वयं करके सीखते हैं। तो इन सभी बातों पे उतना ध्यान मत दीजिए। मेन हमारा जो है वो सब्जेक्ट्स है, इसे बस डिवाइडेड कर रखा है उसके कोर्सेज़ के हिसाब से। तो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो चाइल्ड डेवलपमेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट में बेसिकली हम पढ़ेंगे जो बच्चा जब जन्म लेता है और उसके मृत्यु तक जो जो उसके विकास के स्टेप्स होते हैं उन सभी को हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे हम बच्चे का जो शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है और इमोशनल वगैरह, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट राइटर है उन्होंने इन सभी चीज़ों के ऊपर अपनी राय जो प्रस्तुत की है उनके बारे में आप पढ़ेंगे। और बच्चे के जो विकास होता है, मान लीजिए सामाजिक विकास हुआ, तो उसके चरण जो हैं क्या क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आप चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पेपर होता है वो 75 मार्क्स का आता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और जो इंटरनल होता है वो 25 मार्क्स का होता है। तो मतलब 25 मार्क्स आपको टीचर के थ्रू दिए जाते हैं और बाकी जो मार्क्स है वो एक्सटर्नल, मतलब जो बाहरी चेक होते हैं आपके पेपर, उनके द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड सब्जेक्ट आ जाता है एजुकेशन एंड सोसाइटी। इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम एजुकेशन क्या होती है और इसके क्या इम्पोर्टेंस है और एजुकेशन के थ्रू समाज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात हमारी ये है, इसमें जो एजुकेशन के लिए कमीशन्स आई थी जितने भी, उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं। इसका पेपर भी हमारा 75 मार्क्स का आता है और इंटरनल जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है, तो टोटली 100 मार्क्स हो गए। इसके बाद हमारा थर्ड सब्जेक्ट जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। इसमें हम टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में क्या रोल है और इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम इसमें पढ़ेंगे। ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट भी है। इसका पेपर जो है वो 50 मार्क्स का आता है और 50 मार्क्स इंटरनल के होते हैं। इसके बाद हमारा जो फोर्थ सब्जेक्ट आ जाता है वो हिंदी, पंजाबी, उर्दू। इन तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है और आप पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, इन तीनों में से आप चॉइस कर सकते हैं। और हिंदी में हम बेसिकली पढ़ते हैं जो हमारी भाषा के 4 कौशल होते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। इन कौशलों का बच्चों में कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं हम और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। मान लीजिए लेखन कौशल के भी कई टाइप्स होते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह के भी कई टाइप्स होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम हिंदी में पढ़ेंगे। इसका पेपर भी 75 मार्क्स का आता है और 25 मार्क्स जो होता है वो इंटरनल के होते हैं।
इसके बाद हमारा फिफ्थ जो है सब्जेक्ट आ जाता है लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश। ये जो इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है इसमें कोई भी चॉइस नहीं दी गई है, मतलब ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में आपके ये कंपलसरी होगा सभी स्टूडेंट के पास। तो इंग्लिश में भी हम वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हिंदी में पढ़ते हैं। इसमें हमारी चार स्किल होती है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं और बच्चों में इसका डेवलपमेंट हम किस प्रकार कर सकते हैं, और टीचर जो है बच्चों में राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा छठा सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स एजुकेशन है। मैथमेटिक्स एजुकेशन में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, तो पहले तो वो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों को वो कॉन्सेप्ट कैसे सिखाए टीचर, उन सभी चीज़ों के बारे में हम मैथमेटिक्स एजुकेशन में पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं एक आपको लास्ट में एक पॉइंट की बात बताऊंगा, तो हमारे साथ वीडियो में ऐसे ही बने रहिए आप। और इसका जो पेपर होता है मैथमेटिक्स एजुकेशन का वो 75 मार्क्स का होता है, और 25 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल में होते हैं। इसके बाद हमारा 7th सब्जेक्ट आ जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ एजुकेशन। इसमें हम बच्चों को पर्यावरण के प्रति कैसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने सिखा सकते हैं, और कैसे इनके ज्ञान को बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ सकते हैं। और इसमें इस सब्जेक्ट में NCF की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये जो होता है ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, और इसके काफ़ी क्वेश्चन भी बनते हैं सभी सब्जेक्ट में। CDP को छोड़ के, चाइल्ड डेवलपमेंट को छोड़ के सभी सब्जेक्ट में NCF से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा पेपर में। और इसका पेपर 75 मार्क्स का आता है, 25 मार्क्स के इंटरनल भी होता है इसका। इसके बाद हमारा जो 8th सब्जेक्ट है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इसमें बेसिकली हम जो 12th क्लास में जो आपके पास फिजिकल एजुकेशन अगर होगा तो उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। जैसे कुछ कुछ पॉइंट और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो सेम है इसमें भी। इसमें जैसे कि आपका फिक्सचर आ जाता है, शारीरिक शिक्षा क्या होती है, टूर्नामेंट क्या है, टूर्नामेंट के टाइप्स, जितने भी हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, योग हो गया, आसन हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम फिजिकल एजुकेशन में पढ़ेंगे। इसका पेपर जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, और इंटरनल जो आपके होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं। मतलब ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है और अच्छे नंबर भी आ जाते हैं इन सभी सब्जेक्ट्स में। इसके बाद हमारा 9th सब्जेक्ट जो आ जाता है वो वर्क एजुकेशन है। इसमें बेसिकली हम कठपुतली बनाना और चीज़ों का निर्माण हम किस प्रकार कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम सीखते हैं, ताकि आगे चल के हम उन सभी चीज़ों को बच्चों को सिखा सकें। जैसे कठपुतली निर्माण करना, कोलाज बनाना, और मटके का निर्माण करना, गमले की साफ़ सफाई, और गमले में पानी डालना, पौधे को लगाना। तो इन सभी चीज़ों को हम वर्क एजुकेशन में सीखते हैं। इसका पेपर भी 50 मार्क्स का आता है, और 50 मार्क्स जो होते हैं इसके इंटरनल के होते हैं। इसके बाद हमारा 10th सब्जेक्ट जो आता है वो आर्ट एजुकेशन है। आर्ट एजुकेशन में बेसिकली हम जो कला होती है वो क्या होती है, और कितनी प्रकार की कलाएं होती हैं, पेंटिंग्स क्या होती है, और पेंटिंग्स की कितनी टाइप्स होती हैं, कलर क्या होता है, कलर के टाइप्स क्या होते हैं, और चित्रकारिता कैसे कर सकते हैं, चित्र किसे कहते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे, ताकि आगे चल के हम बच्चों को यही सब चीज़ें सिखा सकें। इसके बाद जो हमारा 11th दिया गया है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम यानी SEP, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये जब हमें TP पे भेजा जाता है उसके नंबर आपको ये लगाते हैं 150 में से। तो क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपको 40 डेज़ की आपकी TP होती है। उसमें से आपको जो 5 डेज़ की TP होती है
वो आपको कॉलेज में दी जाती है, जिसे माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। तो जब आप 5 दिन की माइक्रो टीचिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको 35 डेज़ के लिए स्कूल में प्रैक्टिस के लिए भेज देते हैं। तो उसी को स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम का कहा जाता है। तो इसमें आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसके जो मार्क्स होते हैं वो 150 में से आपको दिए जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों की रिस्पेक्ट मिलती है। और तो फ्रेंड्स, ये हमारा डीएलएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स था और उनके मार्क्स वगैरह डिवीज़न थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती हुई, आने वाली वीडियो में हम इन सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को देखेंगे और क्या क्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आने वाली वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से राइटर की बुक ख़रीदनी है, ताकि आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।